Good morning, all of you, my dear students. Welcome back. Today, I will teach you the lesson related to Flamingo book English class 12. Whatever the chapter I am going to teach you, जो चैप्टर मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ वो फ्लेमिंगो बुक का पहला ही चैप्टर है. My dear student, ये चैप्टर एक बच्चा होता है और बच्चा कुछ पार्टिसिपल के रूल और रेगुलेशन को नहीं जान पाता. डरता टीचर से ये सोच के कि अगर तू स्कूल गया तो तेरी पिटाई होगी, क्योंकि उसको एक शब्द भी नहीं आता, मगर फिर भी आता है. और उसके बाद टीचर कुछ बताता है और टीचर वहां से फिर हमेशा हमेशा के लिए स्कूल छोड़ के चला जाता है. ऐसी एक कहानी इस चैप्टर के अंदर दी हुई है. नाम है द लास्ट लेसन. नमस्कार, जय हिंद. आज मैं आपको एक ऐसे चैप्टर से अवगत कराऊंगा जिस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन है, और उसमें वो एक टीचर और एक स्टूडेंट से संबंधित है. टुडे I will discuss about the chapter named The Last Lesson, which is related to a teacher named Mr. Hammer and a student named Mr. Franz. My dear student, this day Mr. Franz has come from the house in order to go to school. वो घर से स्कूल के लिए जाने के लिए आ चुका है. But he did not want to go to school, लेकिन वो स्कूल नहीं जाना चाहता, because he knows very well, क्योंकि वो जानता है if he goes to school he will be beaten by the teacher bitterly, कि अगर वो स्कूल जाता है तो उसकी पिटाई होगी, टीचर उसकी पिटाई करेगा, पनिश करेगा. because the rules and regulation of participle will be listened to him. पार्टिसिपल के रूल्स और रेगुलेशन उससे सुने जाएंगे. while he does not know even a single word about this, जबकि उसको तो एक शब्द का भी पता नहीं है. पार्टिसिपल के रूल्स रेगुलेशन तो बहुत दूर की बात रही. and he wants to return back from there, और वहां से वो लौट कर जाना चाहता है. the climate environment is very hot. The day is very hot. The Prussian soldiers' drill are also running on ground. Prussian soldier की drill चल रही होती है. दिन बहुत गर्म होता है, वातावरण बहुत सही नहीं है. And the birds are also chirping at the edge of the wood. और पक्षी भी जंगल के एक छोर पर, आखिरी छोर पर चेंचा रहे हैं. and he wants to return back from there by seeing Prussian soldier drill and sawmill और Prussian soldier drill को देख के अपने घर वापस जाना चाहता है. because he knows very well, क्योंकि वो जानता है if he goes to school, अगर वो स्कूल जाता है तो he will be definitely punished bitterly by the teacher Mr. Hammer, क्योंकि अगर वो स्कूल गया तो स्कूल में जाकर उसका शारीरिक पनिशमेंट उसको बहुत दिया जाएगा, क्योंकि उसको एक शब्द भी मालूम नहीं है. जबकि उसको he was being taught the rules and regulation of grammar section related to participle, but he was unable to learn them. उसको बहुत लंबे समय से पढ़ाया जा रहा था पार्टिसिपल के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में, लेकिन उसके बाद भी, इतने लंबे समय के बाद भी he was unable to learn even a single word. इतने लंबे समय के बाद भी एक शब्द भी याद करना उसके लिए बहुत कठिन था, और वो कर भी नहीं पाया. But
His heart did not admit, लेकिन उसका दिल नहीं माना. He came to school, वो स्कूल आया. As soon as he got entered inside the school campus, जैसे ही वो स्कूल कैंपस में उसने प्रवेश किया, and he was also passing through the town hall, और टाउन हॉल के पास से गुजर ही रहा था. Then he saw a crowd, तब उसने भीड़ देखी, standing around the bulletin board के चारों तरफ खड़ी हुई. He also went there, वो भी वहां खुद गया. In order to see what was happening there, कि देखने के लिए कि क्या हुआ. Why is the crowd standing there around the bulletin board, कि बुलेटिन बोर्ड के चारों तरफ भीड़ क्यों खड़ी हुई है, इसको देखने के लिए वो भी वहां पर पहुंचा. And he went there, जब वो वहां पर गया, he also saw and read the news on the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड पर उसने देखा, वो समाचार पढ़ा. The news was, वो समाचार ये था that for 2 years the bad news was coming. पिछले 2 साल से for 2 years the bad news was coming. पिछले 2 साल से बुरे समाचार आ रहे थे about the loss of army of France. फ्रांस की आर्मी के हारने के बारे में. And it was the first day, और ये पहला दिन था when the France army was defeated by German army. जब फ्रांस आर्मी को जर्मन आर्मी ने हरा दिया था. And it was possible because of the weakness of commanding officer. और ये वजह थी कमांडिंग अफसर की कमजोरी की वजह से हार गए थे. He was very afraid by reading this news on the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड पर ये समाचार पढ़ के उसका मन बहुत दुखी हुआ. But in spite of it also, इसके बाद भी he got entered into the classroom. क्लासरूम के अंदर प्रवेश किया. But as soon as he was getting entry, जैसे वो क्लासरूम में जाने की कोशिश कर रहा था, he saw his teacher, Mr. Hammer. उसने अपने टीचर मिस्टर हैमर को देखा, who was standing on the gate of the classroom, जो कि क्लासरूम के गेट पर खड़े हुए थे. He was frightened very much. Frightened का मतलब है डर जाना. वो डर गया. He was also surprised. आश्चर्यचकित भी हो गया by thinking that, ये सोच के that whatever the uniform was he wearing, जो यूनिफॉर्म उसके टीचर पहने हुए थे, it was the first day when he wore such uniform. ये एक पहला दिन था जब उन्होंने ऐसी यूनिफॉर्म पहनी. Because he used to wear, क्योंकि वो पहना करते थे ऐसी यूनिफॉर्म only in annual day function और in prize distribution day. या तो एनुअल डे फंक्शन में पहनते थे और या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे में पहना करते थे. And it was the day of surprising. ये तो आश्चर्यचकित का दिन ही था ही जब उसने when he was wearing such uniform, जब उन्होंने ये यूनिफॉर्म पहनी हुई थी. Because क्योंकि today neither was annual day function, ना तो आज annual day function था, and nor was प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे, और ना ही आज प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे था. मिस्टर हैमर was wearing the beautiful green कोट, एक सुंदर हरा कोट पहने हुए थे, एंड थ्राइल शर्ट और झालीदार शर्ट पहने हुए थे. थ्राइल का मतलब है तो फूल जिसमें फूल निकले होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं. थ्राइल शर्ट पहने हुए थे. आल्सो wearing a black cap on his head, और एक काला टोप अपने सिर पर पहने हुए थे. along with a goggle, और एक चश्मा पहने हुए थे. He was surprised by seeing him. ऐसा देखकर वो चकित हो गए. Then he got entered. तब उन्होंने क्लास में प्रवेश किया. Because he was said by his teacher, उनको उनके टीचर ने कहा that he is not required, उसको जरूरत नहीं है. In order
टू बी अफ्रेड, दुखी होने की, बिकॉज ही इज ऑलरेडी लेट, क्योंकि वो तो पहले ही लेट था। एंड ही आल्सो सेड दैट वी वर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास विदाउट हिम, कि हम तो आपके बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। Then he said to him to take seat, तब उसने उनसे चेयर पे बैठने के लिए कहा। As he sat on the chair, जैसे वो चेयर पे बैठे, he also was surprised once more also, एक बार वो चकित हो गए by saying that, कि देख के that so many people of his village were also sitting on last benches of the classroom, उसी क्लासरूम में बहुत सारे फेमस आदमी उसी गांव के बैठे हुए थे। Out of them as old Hoser, former mayor, former postmaster and other famous person of the village, और दूसरे फेमस आदमी उसी गांव के पीछे बेंच पे बैठे हुए थे, जिसके अंदर ओल्ड होशर शामिल थे, पुराने मेयर शामिल थे और पुराना पोस्ट मास्टर शामिल थे, और बहुत सारे और भी लोग शामिल थे जो गांव के मौजूद लोग थे। The main aim of the pupil of the village who was sitting on last benches of the classroom was in order to see their teacher Mr. Hamel as last glimpse. Glimpse का मतलब है झलक। उनका मकसद था अपने टीचर मिस्टर हेमल को आखिरी झलक के रूप में देखना, because they knew very well that today is the last day, आज आखिरी दिन है, and after today, और आज के बाद this French language will not be taught anymore, क्योंकि वो जानते थे फ्रेंच लैंग्वेज आज के बाद नहीं पढ़ाई जाएगी। And Mr. Hamel was also such a teacher, और वो एक टीचर भी ऐसे थे, who was very old, also who had been teaching French language since a long time, since 40 years in that school, और वो 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, पुराने टीचर भी थे, इस नाते वो उनकी इज्जत करने के नाते वो वहाँ पर बैठे हुए थे और उनकी उस टीचर को आखिरी झलक के रूप में देखना चाहते थे। दो बातों की वजह से, एक तो उनको पता था कि फ्रेंच लैंग्वेज आज के बाद सुन नहीं पाएंगे, और नंबर दो, वो टीचर बहुत पुराने थे क्योंकि वो 40 साल से पढ़ा रहे थे, उनको पता था कि आज के बाद वो इस स्कूल में नहीं आ पाएंगे, और टुडे इज द लास्ट डे फॉर फ्रेंच टीचर। उनका वो आज आखिरी दिन था फ्रेंच टीचर के रूप में। As soon as all the students took seat, जैसे सब स्टूडेंट अपनी चेयर पर बैठ गए, then Mr. Hamel stood from the chair. Mr. Hamel अपनी चेयर से उठे, and he addressed in his speech, और इन्होंने अपने भाषण में कहा, respected my dear villagers, Warburg Mayor, Warburg Postmaster, old Hoser, and my dear student. Today is my last day for the school. आज मेरा इस स्कूल में फ्रेंच टीचर के रूप में भी और यहाँ एक इंसान के रूप में भी आज आखिरी दिन है। Because I will quit the school forthwith today. आज मैं इस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। And today I have been completing 40 years. और आज मैं 40 साल से फ्रेंच लैंग्वेज को इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। Because the school location Alsace and Lorraine, there were two such places which had been defeated by German army from the French army, and Alsace and Lorraine, both of the places had been captured by German army, because French army was defeated by German army. क्योंकि जर्मन आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को हरा दिया था और हराकर अल्सेस एंड लॉरेन ये दोनों जगह जीत ली थी। अब वो उनके कब्जे में आ गए। अल्सेस एंड लॉरेन
दोनों ये उनके कब्जे में आ चुके थे, यानी जर्मन आर्मी के अंदर, जर्मन देश के अंदर। ये स्कूल अल्सेस क्षेत्र में आता था, इसलिए मिस्टर हेमर ने कहा कि द स्कूल लोकेशन कम्स अंडर द कमांड ऑफ अल्सेस and Alsace and Lorraine, both of them have been captured by German army। तो ये दोनों जर्मन आर्मी ने ले लिए हैं, छीन लिए हैं, जीत लिए हैं। और ये वजह थी कि हमारी आर्मी का कमांडिंग अफसर बहुत कमजोर था। ये स्कूल लोकेशन आज के बाद जर्मन देश के अंदर आ जाएगा और जर्मन लैंग्वेज इस स्कूल में कल से पढ़ाई जाएगी। German language will be taught in the school from tomorrow। German language कल से इस स्कूल में पढ़ाई जाएगी। Because French language will be all from today in the school। और क्योंकि German language आज ही खत्म हो जाएगी इस स्कूल से हमेशा हमेशा के लिए। Lorraine was also defeated and taken by German army from फ्रेंच आर्मी। और लॉरेन भी जर्मन आर्मी ने फ्रेंच आर्मी से जीत लिया था, फ्रेंच आर्मी को हराकर। ये दोनों जगह ऐसी थी, अल्सेस एंड लॉरेन ये दो जगह ऐसी थी जो जर्मन आर्मी ने फ्रेंच आर्मी को हरा करके जीत ली थी, यानी अपने देश के कब्जे में कर ली थी। और ये स्कूल भी अल्सेस में आता था, लिहाजा आज से ही फ्रेंच लैंग्वेज इस स्कूल से खत्म होगी और कल से जर्मन लैंग्वेज इस स्कूल में पढ़ाई जाएगी। आई विल क्विट द स्कूल forthwith today। आज मैं इस स्कूल को छोड़ दूंगा। एंड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग द जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। और कल सुबह से इस स्कूल में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जर्मन टीचर विल आल्सो कम हियर टुमारो मॉर्निंग। जर्मन टीचर भी कल सुबह यहाँ पर इस स्कूल में आ जाएगा। इट वॉज सेड बाय मिस्टर हेमर। ऐसा उन्होंने इन हिज स्पीच, ऐसा उन्होंने अपनी स्पीच में कहा। Then he said, by addressing to all the students, also to Mr. Franz, mostly to Franz। कहा तो उसने सभी स्टूडेंट को, लेकिन खास तौर से मिस्टर फ्रांस के लिए कहा। मिस्टर फ्रांस, मैंने आपको हमेशा अच्छी तरह से पढ़ाया। आई टॉट यू प्रॉपरली ऑलवेज व्हाइल योर पेरेंट डिड नॉट वांट टू एजुकेट यू। जबकि तुम्हारे पेरेंट तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे। आई ऑल्सो डिड नॉट सेंड यू एट माई होम टू वर्क। मैंने आपको अपने घर पर भी कोई काम करने के लिए नहीं भेजा। आई ऑल्सो डिड नॉट एंगेज यू इन ऑर्डर टू गिव द वाटर टू द फ्लावर्स। ना ही मैंने आपको फूलों को पानी देने के लिए कहा। ऑल्सो आई परमिटेड यू लीव। मैंने आपको छुट्टी भी दी व्हेन यू आर रिक्वायर्ड। जब तुम्हें जरूरत थी। व्हेन यू डिमांडेड, जब तुमने मांगी। इन स्पाइट ऑफ इट ऑल्सो यू आर अनेबल टू लर्न द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टिसिपेट। इसके बाद भी आप पार्टिसिपेट के रूल्स और रेगुलेशन याद करने में असमर्थ थे। आल्सो से, और ये भी कहा, ए पर्सन हु इज अनेबल टू लर्न, हु इज अनेबल टू नो अबाउट हिज ओन कंट्रीज लैंग्वेज। ए पर्सन हु इज अनेबल टू नो अबाउट हिज ओन कंट्रीज लैंग्वेज। एक वो व्यक्ति जो अपने देश की भाषा को जानने में असमर्थ है। दैट मीन्स ही इज नॉन एज ए प्रिजनर इन द जेल। उसको ये माना जाता है जैसे को जेल में बंद है। एंड द की ऑफ द जेल इज ऑल्सो इनसाइड हिज पॉकेट। और उस जेल की ताले की चाबी उसकी पॉकेट के अंदर है। यानी कि चाहकर भी उस चाबी से अपनी जेल के ताले को नहीं खोल सकता और ना ही वो वापस आ सकता। इसका मतलब ये हुआ। ऐसा मिस्टर हेमर ने उनको कहा, मिस्टर फ्रांस को। Thereafter, he also gave some work related to grammar।
तब उन्होंने ग्रामर से संबंधित कुछ काम दिया। Mr. Plant was such a student who was unable to learn the rules and regulations of participle the whole of the year. पूरे साल तो participle के rules और regulation मिस्टर प्लांट जान नहीं पाया, but it was the first moment, लेकिन ये पहला टाइम था when he knew all the rules and regulations of participle, जब participle के rules और regulation वो एक क्षण में सीख गया। Now he was pleased very much, आज वो बहुत खुश था, by thinking that ये सोच के कि वो ये सोचता था कि मैं शायद इसको नहीं सीख पाऊंगा। He knew very well that he will not be able to know कि उसको ये कभी उसको सीखने में शायद असमर्थ रहेगा, but he has learned it within a stroke, लेकिन आज वो एक ही झटके में एक ही बात में इसको सीख गया। He is very pleased, and now there is no doubt about the teacher, अब उसको अपने टीचर के बारे में कोई संदेह नहीं है। When he was called by teacher, जब उसको टीचर ने बुलाया, then he also replied all the questions asked by his teacher, तब उसने अपने टीचर को सभी सवालों के जवाब दिए जो उसने पूछे। Now the teacher Mr. Hamel was very happy by seeing his performance. आज वो उनका टीचर उसकी परफॉर्मेंस को देख के बहुत खुश था। Thereafter was given the work in order to write down in their copy something else. अब उनको कॉपी में काम दिया गया, पहले दिया गया ग्रामर से काम, इसके बाद नंबर 2 पे काम दिया गया कॉपी में कुछ लिखने के लिए। All the students started to write down in their copy. Now the environment of the school was very silent, and so silent that no sound was coming from outside. इतना वातावरण शांत था स्कूल का और क्लासरूम का कि कोई आवाज कहीं से बाहर नहीं आ रही थी। While before this day, जबकि आज से पहले the pigeons who used to quit daily heavily, जो हमेशा कबूतर बहुत जोर की आवाज में बोलते थे, आज उनकी आवाज their sound has been reduced, आज उनकी आवाज भी कम हो गई है। The environment of the classroom was so silent, क्लासरूम का वातावरण इतना शांत था that no sound was coming except the scratching of their pen in their copies. कोई आवाज नहीं आ रही थी, अगर आवाज थी तो वो थी स्टूडेंट के पेन के चलने की उनकी कॉपी के अंदर। The school was completely decorated, पूरा स्कूल भी सजाया हुआ था।